और मैं एग्जाम्पल से ही आपको चीजें समझा दूंगा। आप कट अगर आप ले रहे हो, मिनिमम पाथ सिलेक्ट करना है, कोई भी पाथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमम फ्लो मिनिमम कट थियरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है और मैं एग्जाम्पल से ही आपको चीजें समझा दूंगा। आपको मैं अलग से, ऐसा नहीं कि आपको पहले मैं थियरी एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल से ही मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि चीजें समझ में आ जाएगी। इसलिए फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको देखना है। अगर, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इसके पहले के मेरे सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। देखो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्लो इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे इस तरह से आपको ग्राफ दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। कुछ बेसिक चीजें स्टार्टिंग में मैं बता दूं। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो देखो एक एरो मार्किंग यहाँ पे यहाँ गया है, फिर फाइनली यहाँ पे एंड हो रहा है एरो मार्किंग। तो जो स्टार्टिंग स्टेज रहता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सोर्स। और यहाँ पे जो लास्ट वाला वर्टेक्स जो दिखाई दे रहा है, जहां पे सभी चीजें एंड हो रही है दोस्तों, उसे हम सिंक बोलते हैं। ये बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी अगर ये भी नहीं पता है तो भी आप सम सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे सम स्टार्ट कर रहा हूं। देखो स्टेप फर्स्ट, आपको क्या करना है पता है, पाथ सिलेक्ट करना है। कोई भी पाथ आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर समझो मैं सोर्स से स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे लास्ट सिंक तक पहुंचना है, तो एक रास्ता तो मैं ऊपर वाला ले रहा हूं। हमेशा पहला तो ऊपर वाला ही रास्ता लिया करो। तो यहां पे देखो जो मेरा पाथ है, देखो यहां पे सिलेक्ट पाथ। जो मेरा पाथ है दोस्तों वो कौन सा है, ए है, फिर क्या है दोस्तों, बी है, फिर क्या है दोस्तों, जेड है। तो देखो ए बी और जेड, ये मेरा पहला पाथ हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो मेरा पहला पाथ है, अगर मैं उसके लिए अपना डायग्राम ड्रॉ करूं, तो डायग्राम पूरा का पूरा अगर मैं ड्रॉ करूं, तो देखो यहां पे एक वर्टेक्स है, यहां पे एक और वर्टेक्स है, यहां पे एक और वर्टेक्स है, यहां पे एक वर्टेक्स है दोस्तों, और एक वर्टेक्स दोस्तों यहां पे। तो अगर मैं यहां पे डायग्राम्स को अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो देखो दोस्तों एक डायग्राम यहां पे स्टार्टिंग में आपको पूरा का पूरा डायग्राम जैसे है वैसे ही आपको ड्रॉ कर लेना है। देखो आपने ये पूरा का पूरा सेम टू सेम डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब डायग्राम ड्रॉ करने के बाद दोस्तों एरो मार्किंग कर रहा हूं। ये देखो यहां पे, ये यहां पे, और ये यहां पे, ये यहां पे, और ये यहां पे, और ये ऐसे नीचे, ये भी नीचे। दोस्तों ये क्या है, 9 है, ये क्या है दोस्तों, 2 है, ये कितना है दोस्तों, 7 है, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 3 है। थोड़ा सा इसमें टाइम जाता है बस ये डायग्राम ये सब बनाने के लिए, पर मार्क्स भी तो वैसे ही मिलते हैं आपको। बी, ये क्या है दोस्तों, जेड, ये क्या है दोस्तों, डी। अब देखो यहाँ पे जो भी इन्होंने दिया था सबको सब मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आपको नजर क्या देना है पता है, जो आपने पाथ सिलेक्ट किया उस रास्ते से आपको जाना है। उस रास्ते से जाते टाइम आपको सबसे कम खर्चा करके जाना है, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करना है। देखो मैं इस रास्ते से जा रहा हूं भाई, 2 दिखाई दे रहा है, जा रहा हूं, फिर से रास्ते में 2 दिखाई दे रहा है, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर मुझे सबसे मिनिमम वैल्यूज 2 दिखाई दे रहा है, बाद में आपको क्या करना है पता है, उस मिनिमम वैल्यूज में से उस रास्ते में जितने वैल्यूज है सबको माइनस करना है। तो देखो इस रास्ते में मैं जा रहा हूं, मिनिमम वैल्यूज 2 था, तो 2 से 2 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर मैं आगे जा रहा हूं तो इस 2 में से 2 को माइनस करूंगा तो भी 0 आएगा। आगे तो कोई वैल्यू नहीं है। अब दोस्तों अगर आपका 0 आ गया तो मतलब वो रास्ता पूरी तरह से क्या हो गया, रुक गया है। मतलब उस रास्ते से, देखो अगर ये 0 आ गया तो इस रास्ते से अब मैं जा नहीं सकता हूं, ये हमेशा समझ के रखना। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे पहला वाला रास्ता तो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं फ्लो की बात करूं, फ्लो ऑफ पाथ, जो मेरा पाथ है ए माइनस बी माइनस जेड, माइनस बोल रहा हूं, डैश आप ले लो, इज कितना है दोस्तों, 2 यूनिट। तो पहला वाला जो मेरा फ्लो है वो हमने निकाल दिया 2 यूनिट। अब देखो मैं स्टेप नंबर सेकंड ले रहा हूं, स्टेप नंबर सेकंड। अब स्टेप नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे दूसरा पाथ लूंगा। अब जैसे ही आपने ऊपर वाला पाथ लिया तो हमेशा नीचे वाला पाथ ले लिया करो। देखो यहाँ पे जो मैं पाथ ले रहा हूं, कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूं, सिलेक्ट पाथ। पाथ का नाम क्या है दोस्तों, ए है, डी है, और कौन सा है दोस्तों, जेड है। तो ए है, डी है, जेड है, हमने पाथ सिलेक्ट कर लिया है। सेम टू सेम आपको डायग्राम बनाना होगा। अब देखो यहाँ पे मैं सेम टू सेम यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, थोड़ा सा।
अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, सॉरी, ये डायग्राम का ही बहुत टेंशन है, इसमें ही बहुत टाइम चले जाता है दोस्तों। देखो हमने सब पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया। अब डायग्राम बनाने के बाद मैं यहाँ पे नेमिंग भी दे रहा हूँ, ए बी सी डी एंड जेड। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 है, ये एक्चुअल 0 हो गया है, ये 2 से ये 0 हो गया है। यहाँ पे दोस्तों ये 7 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 3 है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, यहां से मैं जा नहीं सकता, यहां से जा नहीं सकता, तो मैंने एक नेक्स्ट रास्ता चॉइस किया है, नीचे वाला रास्ता। अगर नीचे वाले रास्ते में अगर मैं मिनिमम वैल्यूज देखूं, नीचे वाले रास्ते में जो मैंने ए डी जेड सिलेक्ट किया, तो मिनिमम वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है। अगर मैं जाते टाइम मैंने बोला कि जो मिनिमम वैल्यू है उससे ही माइनस करते जाओ, तो मैं यहां से जा रहा हूँ, 3 में से 3 को माइनस किया तो 0। आगे जा रहा हूं तो दोस्तों 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा दोस्तों, सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद अब मुझे इस वाले पार्ट का फ्लो मिल गया, फ्लो ऑफ पाथ, जो पाथ का नाम क्या है दोस्तों, ए डी जेड इज। इस पाथ का फ्लो का आंसर कितना मिला दोस्तों, मिनिमम वैल्यूज कितना था दोस्तों, जहां पे 0 आया 3 है। तो जहां पे जो मिनिमम वैल्यूज लोगे वही उसका फ्लो है, वो हमेशा याद रखा करो। अब जैसे ही ये दोनों डायग्राम हो गए, अब दोस्तों मैं जा रहा हूं सेम टू सेम थर्ड डायग्राम की ओर अगर मैं जाना चाहूं तो थर्ड डायग्राम मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आना चाहता हूं। देखो यहाँ पे फिर से मैं वही करूंगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अगर मैं ज्वाइन करना चाहूं तो 1 2 3 4 5 6 7। आई थिंक ऐसा ही डायग्राम है, हाँ ऐसा ही पूरा डायग्राम है। अब देखो दोस्तों क्या है, ए बी सी डी, तो ये नेमिंग दे दे रहा हूं, ए बी सी डी और यहाँ पे जेड है। अब दोस्तों नंबरिंग में और क्या है, देखो 2 2 7 2 2 7 2 9 3 5। नंबर सब सही से लिखना मेरे पास, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे हूँ इसलिए मेरे को वहां से देखना पड़ रहा है, आपके सामने तो बुक होगा। तो देखो आपने सब कुछ लिख दिया और इसके बाद मैंने दो रास्ते मेरे मैंने सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पे आंसर 0 आया था, यहाँ पे भी 0 आया था, यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे कितना आया था, 2 आया था। अब दोस्तों मैंने 2 रास्ते तो सिलेक्ट कर लिया, अब रास्ता नेक्स्ट सिलेक्ट करना है मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, चाहिए तो मैं व्हाइट से दिखा दूं, ये रास्ता बंद हो चुका है, यहां से आप जा नहीं सकते। ये रास्ता ही बंद हो चुका है, जहां जहां पे 0 है वो रास्ता पूरी तरह से क्या हो गया दोस्तों, बंद हो गया है। तो आपके पास अब नेक्स्ट रास्ता क्या बचा हुआ है दोस्तों, वही आपको देखना है। तो स्टेप नंबर 3 में आपको सिलेक्ट करना है कि अब नेक्स्ट रास्ता आपके पास कौन सा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिलेक्ट पाथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं एग्जांपल्स और भी लूंगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पे अगर समझो मैंने ये रास्ता सिलेक्ट किया, देखो ए सी बी जेड, तो यहाँ पे अगर मैं बी पे गया तो जेड वाला, ये देखो बी से जेड तो बंद है, तो यहां से तो जा नहीं सकता। तो कौन से रास्ते से जाऊंगा, ए सी डी जेड, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यही एक रास्ता है, और एरो से भी आप समझोगे तो यहां से एरो नीचे आ रहा था, तो हमारे पास एक रास्ता यही बचा है, ए सी बी जेड। तो हमारे पास नेक्स्ट रास्ता कौन सा है, ए सी बी सॉरी डी जेड। अगर मैं यहाँ पे अगर फ्लो की बात करूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर देखो यहाँ 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 5 नहीं है 2 है, तो अब यहाँ पे एक 9 2 2, तो मिनिमम वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम वैल्यूज कितने बचे दोस्तों, 2 है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 0। तो फाइनली ये वाला भी ब्लॉक हो जाएगा और ये वाला भी ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लूं, मैंने सभी वैल्यूज परफेक्ट लिखे, यस। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो फ्लो कितना आएगा दोस्तों, फ्लो ऑफ दिस पाथ कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने कितना मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट किया था 2। अब दोस्तों यहाँ पे इससे आप तुरंत यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैक्सिमम फ्लो निकाल सकते हो। अगर आप मैक्सिमम फ्लो निकालना चाहते हो तो आपने सबसे, अब कोई भी पाथ बचा नहीं है, तो आपने सबसे पहले जो पाथ में
आपका जो फ्लो आया था उसका आंसर कितना था 2, नेक्स्ट वाले पाथ का फ्लो का आंसर 3, 2 3 5 और लास्ट वाले का 2, तो मतलब पहले वाले का 2 फिर 3 और फिर 2, तो विच इज इक्वल टू आई थिंक 7। तो 7 यूनिट यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो मिला। और हमारे टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों, मैक्सिमम फ्लो मिनिमम कट थ्योरम। तो दोस्तों इसका मिनिमम जो कट है ना वो भी हमेशा 7 ही आना चाहिए। तो देखो मिनिमम कट आप कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे मैं मिनिमम कट की बात कर रहा हूं, प्लीज यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे उनके डायग्राम से मैंने ड्रॉ कर रहे हैं, ये ज्वाइन करो, 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 ये हाँ। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये कितना है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये जेड है। जो भी नंबरिंग है आपको पता है जीरो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे भी जीरो था, यहाँ पे भी जीरो था और यहाँ पे भी जीरो था और यहाँ पे भी जीरो था। तो लगभग ये सब पाथ्स जो भी हमें रास्ते मिले सब कुछ ब्लॉक है। अब मुझे ऐसा डायग्राम बनाना है कि ये जो सोर्स है और ये जो सिंक है दोनों अलग अलग हो जाए, तो उसे हम मिनिमम कट बोलते हैं। तो दोस्तों मैं कहां से इसको अलग करने की कोशिश करूं, अगर सपोज मैं ये देखो यहां से अगर मैं कर रहा हूं, तो अगर समझो मैं ये देखो यहाँ पे ये दोनों को अगर मैं लूंगा, अगर देखो मैं ये दोनों से अगर मैं ये दोनों को कंसिडर करूंगा, तो यहां से देखो ये देखो ये वाले एज और ये वाले एज को अगर मैं हटा दूं, तो ये फाइनली सोर्स और सिंक पूरी तरह से अलग हो गए। देखो ये दोनों को अगर मैं हटा दे रहा हूं तो अलग हो गए कि नहीं हो गए, अलग हो गए। तो यही यहाँ पे हमें मिनिमम कट में हमें यही चीज करना है। तो यहाँ पे फाइनली हमें मिनिमम कट जो है, तो देखो यहाँ पे मिनिमम कट कैपेसिटी आपका कितना आएगा, बताओ इसका कितना आंसर था स्टार्टिंग स्टेज में, इसका कितना आंसर था दोस्तों। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग स्टेज में इसका आंसर कितना था, 2 था, और इसका नीचे वाले का कितना था दोस्तों, 5 था। तो यहाँ पे एक 2 हो गया, और यहाँ पे अगर चाहिए तो आप कैपेसिटी ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हो कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों BZ, और यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ क्या लिख सकते हो दोस्तों DZ। तो ये कितना था स्टार्टिंग स्टेट में 2, ये कितना था 5, तो फाइनली आंसर 7। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू मिनिमम फ्लो मैक्सिमम फ्लो मिनिमम कट थियरम ये बोलता है कि दोनों का आंसर हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ऐसा सिलेक्शन रखना चाहिए कि इसका आंसर भी कितना आना चाहिए दोस्तों, 7 आना चाहिए। पता चला कि ऐसा कोई भी सिलेक्शन मत लेना कि जहां पे आंसर अलग आए। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने यही है। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को और मैं, अब देखो ऊपर का क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, तो इसको और अगर हम छोटा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे छोटा करूं तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, मैक्सिमम फ्लो निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले स्टेप नंबर आप क्या लोगे दोस्तों, स्टेप नंबर फर्स्ट में आप क्या करोगे, सिलेक्ट पाथ। देखो मैंने बोला है कि हमेशा ऊपर वाला ही पाथ ले लो, A B और कौन सा ले लो Z। तो आपने ABZ ले लिया। अब ABZ अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे डायग्राम में बना रहा हूं। अब मैं ये यहाँ पे रफ डायग्राम की तरह बना रहा हूं, एकदम परफेक्ट नहीं बनाऊंगा। देखो यहां से ऐसा है, 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 और यहां से ऐसा है, ऐसा है, फिर ऐसा और ऐसा है। अब दोस्तों हमने ये बना दिया। नेमिंग अगर मैं देने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, A B C Z C और D। और मैं देखो दोस्तों जो पाथ है वही बस वैल्यू लिख रहा हूं, बाद में रिमेनिंग वैल्यूज आप लिख लेना। मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं और यहाँ पे 8 ले रहा हूं, बाकी के वैल्यूज को आप लिख लेना, लिखना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस पाथ को सिलेक्ट किया हूं तो मेरा एक ही रास्ता है कि मैंने क्या बोला, मिनिमम वैल्यूज कौन सा है, 2 है। तो आप 2 को यहाँ से माइनस करते जाओ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप फ्लो की बात करोगे तो फ्लो कितना आएगा दोस्तों, आपका 2 आएगा। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ दिस पाथ इज, आंसर कितना है दोस्तों, 2। अब नेक्स्ट यहाँ पे अब नेक्स्ट पाथ कर रहा हूँ दोस्तों, स्टेप नंबर सेकेंड। अब देखो स्टेप नंबर सेकेंड थोड़ा सा लिखने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया है, बस मैं अब मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना है। अब देखो नेक्स्ट सिलेक्ट पाथ मैंने बोला नीचे वाला ही सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, A D और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, Z।
तो ए डी जेड अगर मैं सिलेक्ट करूं तो फिर से देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। यहां से इसको ज्वाइन किया, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, इसको और ये दोनों। अब यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये जेड है, ये डी है। हाँ, जो वैल्यूज मैंने ऊपर लिए हैं वो तो मुझे लिखना ही होगा, 0 2 और यहाँ पे क्या है 6 8। यहाँ पे जब मैं वैल्यूज लिखूंगा तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज क्या थे, 3 थे। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या थे, 3 थे और यहाँ पे क्या था दोस्तों 5। अब मुझे बताओ मिनिमम वैल्यूज दोनों में से कौन सा है, 3 है। तो 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। तो यहाँ पे जो हमें फ्लो मिला दोस्तों, फ्लो वो कितना मिला 3। तो फ्लो ऑफ यहाँ पे हमें 3 मिल गया। अब नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं जाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा मैं डायग्राम को यहाँ ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर समझो स्टेप नंबर 3 लिख रहा हूँ, तो स्टेप नंबर 3 में मैं कौन सा पाथ सिलेक्ट करूंगा। अब देखो मैंने 2 पाथ सिलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट पाथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लॉक कहाँ कहाँ पे हुआ वो मुझे देख लेना है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे 0 है, मतलब ये ब्लॉक है। और 0 कहाँ पे आया दोस्तों, ये मतलब यहां से तो अब मैं जा नहीं सकता, यहां से भी मैं जा नहीं सकता, बीच में से ही जाना है। बीच में से मैं ऐसे जा रहा हूं तो देखो या तो मैं नीचे भी आ सकता हूं या तो मैं ऊपर भी जा सकता हूं। तो अगर ऐसे जा रहा हूं तो देखो यहां से एरो है, देखो ये वाला एरो जाना है मुझे, क्योंकि एरो देखो एरो ऊपर जा रहा है, तो ये वाले एरो से मैं ऐसे जा सकता हूं। तो मतलब मैं नेक्स्ट पाथ कौन सा ले सकता हूं, ए से मैं कहां पे जा रहा हूं दोस्तों, सी से देखो एरो ऐसा गया ऊपर, तो मैं कौन सा ले रहा हूं, बी। और बी से दोस्तों मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जेड पे। अब अगर मैं आ रहा हूं तो देखो फिर से मुझे डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अब ऊपर वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना होगा, इसलिए नीचे वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं रहेगा मेरा, ऊपर वाले पार्ट पे रहेगा। देखो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। अब लगभग दोस्तों हमें पता है ये 8 था, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया था। और यहाँ पे ये 2 का ये कितना हो गया था, 0। ये कितना था दोस्तों, 9। ये कितना है दोस्तों, 6 है। जो जो चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट है वही मैं लिखता हूँ, पर बाकी आपको सब लिखना है। अभी के लिए मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ जहाँ पे मुझे जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर दोस्तों देखो ये 9 है, ये 6 है और ये 6 है, 8 नहीं है वो 6 है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 हो चुका है। तो दोस्तों अगर मैं इसमें फ्लो की बात करूँ तो अगर मैं 6 लूँ तो इसमें से 6 माइनस किया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे से अगर 6 माइनस किया तो 0, यहाँ पे भी क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो फाइनली यहाँ पे अगर जो मेरा फ्लो है वो कितना है दोस्तों, 6 है। अब अगर मैं देखूं तो कौन कौन से मेरे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे ब्लॉक रास्ते दिखा रहा हूँ, यहाँ से ब्लॉक है, अब जा नहीं सकता, और ये भी ब्लॉक हो चुका है। अब मेरे पास देखो ये ऐसे तो मैं अब जा नहीं सकता, और यहां से यही ब्लॉक हो गया तो यहां तक पहुंचूंगा नहीं। अब एक रास्ता और मुझे देखो, ये देखो डायग्राम में ऐसा करके रखोगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि अब और पाथ बचा है क्या। अब देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 4, और डिजिटल बोर्ड ये सब चीजों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ये चीज को तो मैं मानता हूं। देखो यहाँ पे डायग्राम देख के ही आपको चीजें समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट पाथ मुझे क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों, देखो ये तो नेक्स्ट पाथ है हमारा दोस्तों, ए सी डी और क्या है दोस्तों, जेड। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं नेक्स्ट पाथ के लिए, तो देखो ये 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 अब देखो ऊपर की चीजों को मैं लिख नहीं रहा हूं, बस मैं नीचे की चीजों को लिख रहा हूं। ये देखो ये वाला ऑलरेडी यूज होके ये 0 हो गया था, और ये वाला तो 9 से 3 हो गया है, और ये वाला कितना है दोस्तों, ये 4 ही है। और ये वाला पार्ट यूज ही नहीं हुआ है, तो ये कितना है, नहीं यूज हो चुका है, ये भी 2 है। तो ये ध्यान देना है कि आपको नंबर्स गलत मत लेना। देखो अभी ये इसको मैंने सॉल्व करके 2 कर दिया है, चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 2, और ये 9 से 3 हो गया था। अब दोस्तों अगर आपका जो रास्ता है, जो आपका रास्ता जो दिखाई दे रहा है आपका, ये वाला पाथ है, इस पाथ में मिनिमम वैल्यूज आपको कितने दिख रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। अगर मिनिमम वैल्यूज 2 दिखाई दे रहा है तो अगर आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 0। तो यहाँ पे भी हमें फ्लो कितना मिल गया दोस्तों, 2 का। अब यहाँ पे भी हमें 2 का फ्लो मिल गया, तो फाइनली ये वाला भी रास्ता क्या हो गया दोस्तों, ब्लॉक हो गया। यहाँ पे भी 0 आ गया। तो अब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि जहां से मैं सोर्स से सिंक तक पहुंच जाऊं, सभी रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे
अब मैं यहाँ पे किस तरह से लिख सकता हूं, अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो लिखना है, मैक्सिमम फ्लो, तो आप फ्लो ऑफ पाथ, फ्लो ऑफ दिस पाथ, फ्लो ऑफ दिस पाथ, फ्लो ऑफ दिस पाथ, ऐसे अच्छे से आंसर लिखना। पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो इसका कितना था 2, इसका कितना था 3, इसका कितना था दोस्तों 6 था, और इसका कितना था दोस्तों 2। तो फाइनली हमारे जो पूरे फ्लो का जो आंसर आया वो कितना आया दोस्तों, 2 3 5, देखो ये 2 2 4 6 10 13, तो हमें कितना आंसर मिला दोस्तों 13। अब आपको क्या करना है, मिनिमम फ्लो पे जाना है, मिनिमम कट पे जाना है। मिनिमम कट कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला है कि ऐसा कुछ करो कि सोर्स और सिंक दोनों अलग हो जाए, और ब्लॉक वाला पार्ट लेना है। तो सबसे अच्छा क्या होता है, अगर ये दोनों पार्ट ब्लॉक है तो इसको ही आप कंसिडर कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सिंक जो है आपका अलग हो गया, सोर्स अलग हो गया। तो सबसे अच्छा ये रहेगा, कभी अगर ये दोनों अगर कट है तो ये वाला ही को ही डायरेक्ट अलग कर दिया करो। तो ये दोनों को अगर आप करने जा रहे हो, तो यहाँ पे मैं क्या कौन सा ले रहा हूँ, बीजेड का ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था 8 था, और इसका कितना है दोस्तों 5। तो दोनों को प्लस करने पे भी आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 13। और हमारा थ्योरम ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम कट थ्योरम, जो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो है वो हमेशा मिनिमम कट को इक्वल होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हमने सॉल्व कर लिया तो बहुत मजा आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने एरो मार्किंग प्रॉपर नहीं दिख रहा था, वो भी मैंने दिखा दिया। देखो क्या लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम फ्लो इन द ट्रांसफॉर्म नेटवर्क एंड फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग मिनिमम कट। तो मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम फ्लो जितना रहेगा उतना ही मिनिमम कट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और दोनों हमेशा सेम होते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ऊपर वाला पाथ आप ले लो। तो यहाँ पे देखो, अब मैं थोड़ा लिखने वाला पार्ट अब लिखूंगा नहीं, उतना डायग्राम्स बार बार नहीं ड्रॉ करूंगा, वो प्लीज आपको अब समझ जाना है। अब बस मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस टाइप का भी समय है। तो लिखने वाला पार्ट तो मैंने 2 क्वेश्चन में सिखा दिया है। तो दोस्तों अगर देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा पाथ है, स्टेप नंबर फर्स्ट में जो आप पाथ सिलेक्ट करोगे वो पाथ क्या है दोस्तों, आपका एस है। यहाँ पे दोस्तों एस, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा डायग्राम में कौन सा लेटर है, लेटर ही नहीं समझ में आ रहा है। तो समझो मैं यहाँ पे कोई और लेटर ले ले रहा हूँ, एस हो गया, सी हो गया, अगर समझो मैं यहाँ पे पी ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो एस पी बी, और यहाँ पे समझो टी ले ले रहा हूँ, टी। तो ये पहला रास्ता हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यूज कौन सा है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यूज 12 है। तो अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा 12। अगर इसमें से माइनस करोगे तो 4, यहाँ पे 0, और यहाँ पे दोस्तों 8। तो यहाँ पे जो हमें फ्लो मिला दोस्तों वो कितना मिला, 12 मिला, जो हमारा मिनिमम है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप वो आप अच्छे से लिखना, डायग्राम के साथ लिखना होगा। बस मैं आपको यहाँ पे चीजों को समझा रहा हूँ। नीचे वाला हम लेंगे तो कौन सा आएगा दोस्तों, एस सी डी और टी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना है दोस्तों 13 है, यहाँ पे कितना है 14 है, 4 है। बताओ मिनिमम कौन सा है दोस्तों, 4 है। तो अगर आप यहाँ पे इसको 0 करोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस करोगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 9। तो ओवरऑल हमें पता चल गया कि इसका जो फ्लो है वो कितना है दोस्तों, 4 है। मिनिमम जो आएगा वही हमारा फ्लो है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। और यहाँ पे दोस्तों 2 रास्ते ब्लॉक हो गए, जो रास्ते ब्लॉक हो गए वो भी आप मेंशन करो। एक रास्ता ये ब्लॉक हो चुका है, एक रास्ता ये ब्लॉक हो गया, यहाँ से मैं जा नहीं सकता। अब नेक्स्ट कौन सा रास्ता है दोस्तों, आपको ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना होगा। तो नेक्स्ट रास्ता दोस्तों, मुझे देखो एरो भी आपको देखना है। देखो यहाँ से ये एरो तो नीचे आ रहा है, तो यहाँ से देखो ये एरो जा रहा है। अब ऐसे मत जाना, एरो नीचे आ रहा है तो यहाँ से ये जा रहा है, देखो ये एरो ऊपर जा रहा है, ये देखो। तो आप अगर ध्यान से अगर कट करके रखोगे, क्योंकि यहाँ से तो जा नहीं सकता, तो एक ही रास्ता एक और है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको एक और रास्ता मिल रहा है, स्टेप नंबर 3 में। अगर आप नेक्स्ट रास्ते की बात करोगे तो कौन सा आएगा, एस, कौन सा आएगा दोस्तों सी, और कौन सा आएगा दोस्तों, देखो सी के बाद मैं ये नहीं जा सकता, एरो नीचे है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डी आऊंगा, और डी के बाद मैं जाऊंगा बी, और बी के बाद दोस्तों टी। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज क्या दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे दोस्तों 7 है, और यहाँ पे 8 है। तो मिनिमम वैल्यू 7 दिख रहा है दोस्तों। तो ये 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये यहाँ पे करूंगा 7, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो ये फ्लो कितना है दोस्तों 7। और अगर मैं बात करूं तो हम मैक्सिमम फ्लो में क्या करते हैं, तीनों को प्लस करते हैं। तो 12 और 4 अगर मैं प्लस करता हूं
तो 16 होगा, 16 में और 4 अगर प्लस करता हो तो 23 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों वैल्यू, मैक्सिमम फ्लो 23। मिनिमम फ्लो भी हमें देखना है कि मिनिमम फ्लो सच में क्या 23 आ रहा है क्या। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम में ये वाला पार्ट ब्लॉक नहीं है, हमेशा मैक्सिमम हमें ये वाला पार्ट और ये वाला ब्लॉक मिलता था, हम कट करके आंसर ले लेते थे। तो दोस्तों अब हमें ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, तो अब हमें ऐसा कौन कौन सा ब्लॉक पार्ट मिल रहा है। देखो हाँ, ये भी एक ब्लॉक पार्ट है। देखो आप ध्यान से देखो, ये देखो ये भी एक ब्लॉक पार्ट है, ये भी एक ब्लॉक पार्ट है, तो ये दो तो मिल गए। तो देखो दोस्तों मैं ये देखो ये तीनों को मैं यहां से ऐसे कट करूंगा। तो देखो ये वाला एक ब्लॉक हट गया, एक ब्लॉक ये हट गया और एक ब्लॉक ये हट गया। तो यहां से अगर ऐसे कट करूंगा तो देखो ये वाला पार्ट मेरा सिंक का अलग हो जाएगा और सोर्स अलग हो जाएगा। तो मिनिमम कट अगर आप ले रहे हो, मिनिमम कट, तो मिनिमम कट में ये वाले पार्ट का ओरिजिनल आंसर कितना था दोस्तों 12, ये वाले पार्ट का ओरिजिनल आंसर कितना है दोस्तों 7, और ये वाले पार्ट का ओरिजिनल आंसर कितना है 4। तो देखो 7 और अगर मैं 12 को प्लस करूं तो 19 और प्लस 4 23। देखो सेम आया, अगर सेम आ गया मतलब आप सही ले रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी अपना सॉल्व हो गया। इसके बाद देखो मैंने टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करा है और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद 2 क्वेश्चन हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आपको प्लीज ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा। थोड़ा एरो मार्किंग प्रॉपर दिख नहीं रहा है तो आप बुक में देख लेना क्वेश्चन को कैसे दिया है, और एक क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप सही सॉल्व कर दे रहे हो तो आपका काम हो जाएगा, बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे हमारा ट्री का जो पार्ट है पूरा का पूरा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, हमने ग्राफ थ्योरी का भी पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। ग्राफ थ्योरी में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत थियरी के लिए मुझे एक आध लेक्चर और लेना चाहिए, इसमें भी थोड़ा बहुत अगर मुझे थियरी से रिलेटेड कुछ भी अगर देना है तो जरूर मैं एक लेक्चर लूंगा। और शायद मेरा एक बाइनरी जो है बाइनरी सर्च ट्री है वो शायद बाकी है, तो जरूर मैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर और प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसके बाद लेसन कौन सा चाहिए आपको बता देना। तो ग्राफ थ्योरी में मोस्टली अगर हम देखें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए और बहुत ही अच्छे से कवर किया है। अगर आप अपने बुक्स के सम्स को देखोगे तो आपको लगभग बहुत सारे सम सॉल्व करने आएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।